हर बच्चे के कुछ सपने होते हैं, परंतु कई बार उचित मार्गदर्शन और आर्थिक कारणों से वे अपने सपनों से दूर हो जाते हैं। परंतु जनपद गोरखपुर के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक अपने जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री रमेंद्र कुमार सिंह के प्रेरणा एवं जिला समन्वयक प्रशिक्षण श्री विवेक जायसवाल के मार्गदर्शन में अपने विद्यार्थियों के स्वर्णिम भविष्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं। वर्ष 2018 में जनपद के 2 शिक्षकों राज्य अध्यापक पुरस्कार 2021 से पुरस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय बेलकुर विकासखंड गगहा के सहायक अध्यापक प्रवीण कुमार मिश्र और विकासखंड जंगल कौड़िया में विज्ञान विषय के एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्यरत संतोष कुमार राव के द्वारा विभागीय सहयोग से जनपद के शिक्षक साथियों के बीच में शुरू किया गया राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा जागरूकता अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। परिणाम स्वरूप जहां कुछ वर्ष पहले इस छात्रवृत्ति परीक्षा हेतु जनपद में 100 से कम आवेदन हुआ करते थे, वहीं विगत 2 वर्षों क्रमशः 1502 और 3847 आवेदन हुए हैं। मेंटर अध्यापकों की मेहनत और समर्पण से न सिर्फ छात्रवृत्ति परीक्षा हेतु आरक्षित सीटों के सापेक्ष कई गुना अधिक आवेदन हो रहे हैं, बल्कि विद्यार्थी सफल भी हो रहे हैं। आज जनपद के परिषदीय विद्यालयों से पढ़ाई पूरी कर चुके और वर्तमान में किसी राजकीय या सहायता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ रहे 250 से ज्यादा विद्यार्थियों को भारत सरकार द्वारा इंटरमीडिएट तक पढ़ाई करने के लिए 12,000 रुपए प्रति वर्ष यानी कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई पूरी करने हेतु कुल 48,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, जिससे विद्यार्थियों द्वारा आर्थिक कारणों से पढ़ाई छोड़ने की संभावना पर लगभग विराम लग गया है। आइए हम 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति को प्राप्त कर चुके परिषदीय विद्यालय के कुछ पूर्व विद्यार्थियों के विचारों को जानते हैं कि उनके गुरुजनों का समर्पित प्रयास इस समय उनके जीवन में क्या परिवर्तन ला रहा है। से हमारी पढ़ाई आगे जारी रहने में मदद मिलेगी और हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब होंगे। हम लोग की मेहनत की दोगुनी मेहनत करके हमारे जो अध्यापक गण थे इस परीक्षा को दिलवाया और हम लोगों ने इस परीक्षा को क्वालिफाई भी किया। जो मुझे छात्रवृत्ति का पैसा मिला उससे मैं एक मोबाइल खरीदी, जिससे कोविड काल में अपनी पढ़ाई मैं कर रही थी, और फिर जाके एक कौशल विभाग मशीन द्वारा एक सिलाई मशीन खरीदी, जिसके द्वारा हम अपना कार्य कर भी सकते हैं और दूसरे का भी करके कुछ पैसे लेके घरेलू कार्य भी कर सकते हैं। मेरा नाम है अंशिका कुमारी, मैं सहजनवा की पूर्व माध्यमिक विद्यालय खिरेडाट से पढ़ चुकी हूँ और मुझे खुशी है कि मैं इसमें सफल हुई। अमित कुमार है, मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेलकुर का छात्र था और मैं एग्ज़ाम दिया था क्लास 8 में, तो मैं क्लास 9 में गया तो मुझे इस बार 12,000 स्कॉलरशिप प्राप्त हुआ है। मेरे घर से स्कूल काफ़ी दूर है, मैं एक साइकिल लूँगा और कोशिश करूँगा जहाँ तक कि हो कि मैं अपना फीस भर पाऊँ। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय में छत्रबास कक्षा 8 पास किया था। किस्त हमारा 12,000 रुपये आया, उसको आगे की पढ़ाई में इन्वेस्ट करूँगा। मेरा नाम शिवम है, मेरी छात्रवृत्ति अब आ रही है, मुझे बहुत खुशी है। स्कॉलरशिप मिलने पर हमें यह महसूस हो रहा है जैसे कि मैंने परिश्रम और मेहनत से सफलता प्राप्त किया और अपने माता पिता, गुरु एवं स्कूल का नाम रोशन किया तथा धन प्राप्त होने पर हमें बहुत पढ़ने में हमें सहयोग मिलेगा। उसे 10 के पढ़ाई में लगाएंगे, कंपटीशन के लिए किताब खरीदेंगे। 12,000 वर्ष का मैं अपने फीस और कापी और किताब के लिए प्रयोग करती हूँ। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। मेरा चयन पिछले वर्ष राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में हुआ था। मेरी तैयारी विद्यालय स्तर पर ही कराई गई थी। मैं इस धनराशि को प्राप्त करके बहुत खुश हूँ और इसका उपयोग मैं आगे की पढ़ाई के लिए करूँगा। इस छात्रवृत्ति से हमारी पढ़ाई आगे जारी रहने में छात्रवृत्ति मिलने के बाद मुझे अपने पैरों पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आपने देखा कि छात्रवृत्ति मिलने के बाद विद्यार्थी कितने ज्यादा उत्साहित और आत्मविश्वास में हैं। यहाँ न सिर्फ विद्यार्थी बल्कि विद्यार्थियों की उपलब्धि से उनके अभिभावक एवं उनके मेंटर अध्यापक भी बहुत खुश हैं। आगे बढ़े, आगे पढ़े लिखे। लड़का हमारे पढ़ला से यहाँ दुकान बहुत अच्छा से
पढ़ के नहीं पास भइल है तो मैडम कहली छात्रवृत्ति के फार्म भर लो, भर के अच्छा से पढ़िए। मेरी लड़की छात्रवृत्ति फार्म भर के पढ़ी हुई है, पास हुई है, हमको खुशी हुई है। मेरे बच्चों को छात्रवृत्ति योजना से लाभ है और आप 12वीं तक जो है इसकी लाभ मिलेगा। आगे भी इसका प्रयास होगा तो आगे भी बढ़ते रहेंगे बच्चे। इस फॉर्म को मैंने अपने विद्यालय के 3 छात्रों को भरवाया। उस समय मेरे विद्यालय से 1 छात्र उत्तीर्ण हुई। इसके आगे की प्रक्रिया में मुझे प्रवीण मिश्रा सर, संतोष राव सर ने संतोष खरे सर की किताब भी उपलब्ध कराई, जिससे बच्चों ने बहुत ही अच्छी परीक्षा की तैयारी की। छात्रवृत्ति मिलने के बाद हम सभी अध्यापकों को इस चीज़ को लेकर काफ़ी हर्ष है और हम लोग आगे भी बच्चों को एनएमएस में परीक्षा में दिलाने के लिए या काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। एनएमएस परीक्षा के विषय में मुझे सर्वप्रथम प्रवीण मिश्र जी द्वारा बनाए गए एक समूह से हुई। मैं विद्यालय स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बच्चों को कराता हूं, जिससे वे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकें। पिछले वर्ष एक बच्चे देवेंद्र कुमार का चयन मेरे विद्यालय से हुआ। आज उसकी छात्रवृत्ति भी आ चुकी है। मुझे काफ़ी प्रसन्नता है। विगत 4 वर्षों से हमारे विद्यालय के छात्र सफल हो रहे हैं, जिससे छात्रों के साथ साथ हम लोगों का भी मनोबल बढ़ा है कि अधिक से अधिक संख्या में छात्रों को उसमें प्रतिभाग कराकर छात्रवृत्ति दिलाई जाए। छात्रवृत्ति मिलने से मुझे भी अच्छा लगा और मेरा मनोबल और बढ़ा कि मैं अधिक से अधिक बच्चों को इस परीक्षा में सम्मिलित करवा पाऊँ और उन्हें छात्रवृत्ति दिलवा पाऊँ। यही मेरा उद्देश्य है। आगे इसके लिए मैं अथक प्रयास करता रहूँगा। हमारे परिषदीय विद्यालयों में ऐसे परिवेश से बच्चे आते हैं जहां एनएमएमएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होना उनके शैक्षणिक परिवेश को न केवल एक आधार प्रदान करता है बल्कि एक बाधा मुक्त गति भी प्रदान करता है। एनएमएमएस नोडल टीचर्स द्वारा ससमय दी जाने वाली जानकारियाँ अपने विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति मिलने पर मेंटर शिक्षक उत्साह से लवरेज और वे भविष्य में और भी बेहतर करने को संकल्पित हैं, जिससे उनके विद्यार्थियों के स्वर्णिम भविष्य की परिकल्पना साकार हो सके। क्योंकि हमारा मूल मंत्र है कि छूटे ना अब कोई ऐसा छात्र जो हो छात्रवृत्ति का पात्र। क्योंकि एक भी बच्चा छूट गया, संकल्प हमारा टूट गया।